नमस्कार साथियों, मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बद्रीनाथ धाम के उन 10 रहस्यों के बारे में जिनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, पौराणिक कथाओं के मुताबिक पहले भगवान शिव अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ धाम में निवास करते थे, लेकिन एक बार श्री हरि नारायण को ध्यान लगाने के लिए एक एकांत स्थान की आवश्यकता थी। तब उन्हें बद्रीनाथ धाम पसंद आया, क्योंकि भगवान शिव यहाँ पहले से निवास करते थे। इसीलिए भगवान विष्णु अपने आराध्य से उनका स्थान नहीं मांग सकते थे। तब उनके मन में एक विचार आया और एक छोटे बच्चे के रूप में भगवान विष्णु धाम के बाहर जाकर रोने लगे। माता पार्वती की नजर जब इस बालक पर पड़ी, माता पार्वती बच्चे को चुप कराने में लग गई। माता पार्वती भगवान विष्णु के इस रूप को पहचान नहीं पा रही थी। पार्वती माता बच्चे को गोद में लेकर सुलाने के लिए अपने कक्ष में जाने लगी। तब भगवान शिव ने उन्हें रोका और कहा कि ये बालक स्वयं चला जाएगा। पार्वती जी नहीं मानी और उसे गोद में लेकर सुलाने लगी। जब वो सो गया तो माता पार्वती बाहर आ गई और माता पार्वती के बाहर आने के बाद ही बच्चे ने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। महादेव जब वहां पहुंचे तो उस बालक ने कहा कि मुझे ये स्थान पसंद आ गया है और वो यहाँ से केदारनाथ धाम में वास करने के लिए चले जाएं। और इस तरह ये स्थान भगवान विष्णु का धाम बन गया, जिसे वर्तमान में बद्रीनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। नंबर 2, बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक पवित्र धाम है, जिसे भगवान विष्णु के सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। मंदिर में रखी भगवान की मूर्ति शालिग्राम से निर्मित है। माना जाता है कि शालिग्राम की इस मूर्ति को आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में नारद कुंड से निकालकर इस मंदिर में स्थापित किया था। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही एक रूप है। नंबर 3, ऐसा माना जाता है कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किए जाने के बाद भगवान विष्णु की ये मूर्ति एक बार विलुप्त हो गई। इसके बाद संत रामानुजाचार्य ने मूर्ति को फिर से स्थापित करवाया। 16वीं शताब्दी में गढ़वाल के राजा ने बद्रीनाथ धाम का निर्माण करवाया और मूर्ति को गुफा से निकालकर इस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित किया। नंबर 4, पुराणों के अनुसार सूखा, जल प्रलय, इन सभी के बाद गंगा विलुप्त हो जाएगी और इसी के साथ जुड़ा है बद्रीनाथ धाम का रहस्य। भविष्य में नहीं होंगे बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के दर्शन, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जिस दिन नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, उसी दिन बद्रीनाथ धाम का मार्ग पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाएगा। पुराणों के अनुसार आने वाले कुछ सालों में वहां वर्तमान बद्रीनाथ धाम से एक नए तीर्थ के रूप में नया तीर्थ स्थल उभर कर आएगा। जोशीमठ में स्थित नरसिंह भगवान की मूर्ति का हाथ समय के साथ साथ पतला होता जा रहा है और जिस दिन यह हाथ पूरी तरह से लुप्त हो जाएगा, उसी दिन से बद्रीनाथ और केदारनाथ तीर्थ स्थल भी लुप्त होना प्रारंभ हो जाएंगे। नंबर 5, भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति के ललाट पर एक हीरा जड़ा हुआ है, जिसके दर्शन मात्र से ही भक्तजन धन्य हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि एकादशी माता का प्रकाट्य भी इसी स्थान पर हुआ था। मंदिर में बद्रीनाथ के दाहिनी ओर कुबेर की मूर्ति स्थापित है तथा मुख्य मूर्ति के ठीक सामने उद्धव जी की मूर्ति को स्थापित किया गया है। ठंडी के दिनों में उद्धव जी की मूर्ति बर्फ से जम जाती है, जिस कारण इस मूर्ति को यहाँ से जोशीमठ ले जाया जाता है। नंबर 6, आदि गुरु शंकराचार्य जी जब बद्रीनाथ धाम आए तो यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के लोग तिब्बत की ओर चले गए। तिब्बत जाने के साथ ही साथ वहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति को नारद कुंड में छुपाकर चले गए। बौद्धों का ये मानना है कि ये बद्रीनाथ की नहीं बल्कि गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इस मूर्ति को लेकर कई सारी कंट्रोवर्सीज भी आजकल देखने को मिलती हैं। इसके बाद आदि गुरु शंकराचार्य ने इस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर मंदिर में स्थापित किया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ जो बद्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित है, उसकी रूपरेखा बिल्कुल गौतम बुद्ध से मिलती जुलती है। नंबर 7, बद्रीनाथ में अन्य कई प्राचीन स्थल भी हैं, जैसे अलकनंदा के तट पर स्थित
अद्भुत गर्म झरना जिसे तप्त कुंड के नाम से जाना जाता है, एक समतल चबूतरा जिसे ब्रह्म कपाल कहा जाता है। यहाँ पर भगवान विष्णु के पैरों के निशान भी देखने को मिल जाते हैं। नंबर 8, वैसे तो हर हिंदू मंदिर में शंख बजाना शुभ माना जाता है, लेकिन बद्रीनाथ धाम में शंख बजाने पर रोक है। इसके दो प्रमुख कारण हैं। पहला कारण ये है कि बद्रीनाथ धाम के आसपास का इलाका हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ऐसे में यदि शंख की ध्वनि उस बर्फ से टकराएगी तो बर्फीला तूफान आने का खतरा पूरी तरह से बढ़ जाता है। दूसरा, बद्रीनाथ धाम में शंख न बजाए जाने का एक आध्यात्मिक कारण भी है। शास्त्रों के अनुसार एक बार माँ लक्ष्मी बद्रीनाथ धाम में बने तुलसी भवन में तपस्या कर रही थी। तभी भगवान विष्णु ने शंखचूड़ नामक राक्षस का वध किया, लेकिन विष्णु जी लक्ष्मी जी का ध्यान भंग नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने वध करने के बाद शंख नहीं बजाया। तब से लेकर आज तक बद्रीनाथ धाम में शंख नहीं बजाया जाता। नंबर 9, एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे तब बहुत अधिक हिमपात होने लगा। भगवान विष्णु का पूरा शरीर हिम से डूबने लगा। तब माता लक्ष्मी बद्री नाम के पेड़ का रूप लेकर भगवान विष्णु के ऊपर होने वाली बर्फ को अपने ऊपर लेने लगी। कई सालों बाद जब भगवान विष्णु तपस्या से उठे तब उन्होंने देखा कि माता लक्ष्मी का पूरा शरीर बर्फ से ढक चुका है। तब उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने भी मेरे बराबर ही तपस्या की है। आज से लोग मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जानेंगे, और तभी से इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम पड़ गया। नंबर 10, 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो नाए उद्री, अर्थात जो भी मनुष्य अपने जीवन काल के दौरान एक बार भी बद्रीनाथ धाम की यात्रा कर लेता है उसे कभी भी मानव योनि में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता है।